इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 4 ऑफ सी प्लस प्लस, और इसमें जो टॉपिक देखेंगे दैट इज सी प्लस प्लस सिंटैक्स। और भी कुछ टॉपिक्स हैं बट जो सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज सी प्लस प्लस सिंटैक्स। सो एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं फॉर सी प्लस प्लस सिंटैक्स। लेट्स ब्रेक अप द फॉलोइंग कोड टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये एक हेडर फाइल है। देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस का यूज़ किया गया है। इसका यूज़ नहीं करेंगे तो देखिए हेडर फाइल्स में सब में डॉट एच लिखना पड़ेगा, और ये जो सी आउट सीन है ना, इसके आगे भी एसटीडी करके लिखना पड़ेगा बार बार। तो ये सब अवॉइड करने के लिए इट्स अ बेटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हम लिखें, क्योंकि ये लिखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आगे अननेसेसरी में लिखनी नहीं पड़ेंगी, प्रोग्राम सिंप्लीफाई हो जाता है। बाकी इसको डिटेल में भी आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स। सो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये हेडर फाइल है। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इसमें सी इन सी आउट ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये डिफाइंड रहते हैं, तो बार बार सी इन सी आउट हमें मेन प्रोग्राम में कोडिंग नहीं करना पड़ेगा। वी जस्ट हैव टू यूज द वर्ड सी इन सी आउट। सो ये ऑब्जेक्ट्स कहाँ डिफाइंड है, यहाँ हेडर फाइल में। तो ऐसे एक से अधिक हेडर फाइल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, इनको हेडर फाइल कहते हैं, जो कि हैश इंक्लूड करके हम लिख लेते हैं। और इनमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड जो है फंक्शंस, मेथड्स या आपके ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, ये सब ऑलरेडी डिफाइंड है। बस जैसे सी आउट है, ठीक है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, तो बस सीधा हम इसको इंक्लूड कर लेंगे हेडर फाइल को, और सी इन सी आउट का यूज़ कर सकते थ्रू आउट प्रोग्राम। बार बार हमें सी इन सी आउट की जो है कोडिंग नहीं लिखनी पड़ेगी, और वो कोडिंग कॉम्प्लेक्स भी है। नाउ तो जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स हैं वो ऑलरेडी कुछ प्रोग्रामिंग हेडर फाइल्स के थ्रू कर चुके होते हैं, और किसी भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में ये वाली हेडर फाइल मैंडेटरी, इसके बगैर सी प्लस प्लस प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम मैंडेटरी है, बाकी और हेडर फाइल्स जो है वो ऑप्शनल है, वो अकॉर्डिंग टू आपका क्या यूज़ है प्रोग्राम में। जैसे मैथ डॉट एच भी एक हेडर फाइल होती है, तो कोई मैथमेटिकल फंक्शंस का बार बार यूज़ करना है तो उस हेडर फाइल को भी यूज़ कर सकते हैं, बट दैट इज़ ऑप्शनल, लेकिन ये मैंडेटरी है। ठीक है, अब ये किसी भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम की शुरुआत मेन फंक्शन से होती है, इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे वही एग्जीक्यूट होगा, और कोई भी फंक्शन ये करली ब्रेसेस से शुरू होगा और इसका एंड भी करली ब्रेसेस से होगा। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन हो गया, ये इस करली ब्रेस से इसकी शुरुआत हुई है, इससे इसका एंड हुआ है। फिर सी आउट हेलो वर्ल्ड ये डिस्प्ले हो जाएगा, तो मेन आउटपुट आपका क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। बाकी सब तो इसको सपोर्ट करने के लिए चीज़ें लिखी गई है। सी आउट में जो भी चीज़ें लिखी जाती है वही स्क्रीन में एक्चुअल में डिस्प्ले होंगी। आउटपुट में एक्चुअल में क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जो सी आउट में लिखा गया। और सी आउट में क्या होता है, ये इंसर्शन ऑपरेटर है, और ये डबल कोट्स में लिखा जाएगा जो कुछ भी, और डबल कोट्स के अंदर जो होगा वो सीधा सीधा डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और हर एक लाइन सी प्लस प्लस की वो किससे एंड होती है, इससे, सेमी कॉलन से। बाकी ये सब मेन, ये सब अलग चीज़ है, हेडर फाइल्स इनको नहीं, बट जनरली ज़्यादातर स्टेटमेंट्स फिर किसी फंक्शन के अंदर है, तो देखिए रिटर्न के बाद भी हर लाइन के बाद आपका जो सेमी कॉलन इज मैंडेटरी, उसी से उसका एंड होगा किसी भी लाइन का। नाउ देखिए ये प्रोग्राम हो गया, और भी क्लियरली यहाँ देख सकते हैं आप। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन सी आउट हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट हेलो वर्ल्ड आएगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रोग्राम एंड दिस इज द आउटपुट। अब इस एग्जाम्पल को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी, बट यहाँ भी देख लेते हैं, और आप वीडियो पॉज करके भी लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल एक्सप्लेन, लाइन 1 क्या थी, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये एक हेडर फाइल लाइब्रेरी कहलाती है दैट लेट्स अस वर्क विद इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट्स सब इसी के अंदर डिफाइंड रहते हैं, और इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट्स क्या है, इनपुट सी इन होता है और आउटपुट ऑब्जेक्ट है सी आउट। तो इस प्रोग्राम में जैसे हमने आउटपुट ऑब्जेक्ट कौन सा है, सी आउट, यूज्ड इन लाइन नंबर 5। ये रहा सी आउट, ये रहा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ डिफाइंड है, आईओ स्ट्रीम डॉट एच पे। हेडर फाइल्स ऐड फंक्शनैलिटी टू सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, बार बार उनका यूज़ हो रहा है, तो हेडर फाइल्स डायरेक्टली यूज़ कीजिए, उसमें डिफाइंड है वो चीज़ें। एंड बाकी मेन कोड पे फोकस करना उस प्रोग्राम के, बाकी हेडर फाइल्स में जो चीज़ें हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ सपोर्ट। जैसे मैथ डॉट एच है, तो बार बार उन फंक्शंस को नहीं डिफाइन करना पड़ेगा, आप मेन लॉजिक पे आपको फोकस करना पड़ेगा बस। तो ये क्या है, फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम को। लाइन 2 है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट वी कैन यूज नेम्स फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी।
ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उनका नाम हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे सी इन, सी आउट, ये सब ऑब्जेक्ट्स है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के, तो बार बार एसटीडी नहीं लिखना पड़ेगा उनके आगे। आपने एक बार एसटीडी इंक्लूड कर लिया तो सीधा उन ऑब्जेक्ट्स का नाम आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट्स है, तो आपको सी इन, सी आउट है जैसे एग्जाम्पल, तो उन सब के आगे एसटीडी लिखना पड़ेगा यदि आप नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखते हैं तो। इसीलिए नेम स्पेस एसटीडी इंक्लूड कर लीजिए, तो सबके आगे एसटीडी नहीं लिखना पड़ेगा बार बार। डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम एंड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वर्क्स। मतलब अभी के लिए इतना आपको वरी भी नहीं करना, आगे आगे सब समझ में आ जाएगा जब आप कोड एक्चुअल देखेंगे कि इसको और डिटेल में आप देख सकते हैं वहाँ पे। सो अभी इतनी चिंता नहीं करनी है कि इनकी डिटेल में अभी एटलीस्ट नहीं जाना, हम मेन कोड को अंडरस्टैंड करेंगे। जस्ट थिंक ऑफ इट एज समथिंग दैट ऑलमोस्ट ऑलवेज अपीयर्स इन योर प्रोग्राम। इसको भी बस मान के चलिए कि हर प्रोग्राम की शुरुआत इनसे होगी, और बाकी मेन कोड पे अभी फोकस करना। लाइन 3 क्या है, एक ब्लैंक लाइन आ गई, ये देखिए ये लाइन 1 हो गई, लाइन 2, फिर हमने एक ब्लैंक लाइन। ये ब्लैंक लाइन क्यों दे दी, जस्ट फॉर रीडेबिलिटी, समझ में आएगा कि हाँ अब यहाँ से मेन प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। थोड़ा सा रीडेबिलिटी के लिए समझ आ जाता है कि ये ऊपर की फाइल्स है, मतलब मेन प्रोग्राम शुरू होने की चीज़ें हैं एंड देन मेन प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ से। कुछ चीज़ें तो जस्ट फॉर बेटर रीडेबिलिटी होता है। सी प्लस प्लस वाइट स्पेसेस को इग्नोर कर देता है कम्प्लीटली। सी प्लस प्लस इग्नोर्स वाइट स्पेस बट वी यूज इट टू मेक द कोड मोर रीडेबल। तो वाइट स्पेस का यहाँ क्यों यूज़ हुआ, कोड को थोड़ा रीडेबल दिखाने के लिए। अब देखिए हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर से ये लाइन्स आप देख सकते हैं। तो ये ब्लैंक लाइन किस लिए है, रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। थोड़ा सा कोड जो है क्लियरली आप देख सकते हैं। देन लाइन 4 की यदि बात करें तो ये लाइन 4 पे मेन फंक्शन आ गया है, इंट मेन करके, इसको देखते हैं हम। Another thing that always appear in a C++ प्रोग्राम इज int main। ये मैंडेटरी फंक्शन है, शुरुआत ही इससे होती है, इसके अंदर फिर बाकी कुछ भी लिखते रहिए, इसकी अपनी कोडिंग होगी, और भी फंक्शंस, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, सारी चीज़ें फिर मेन के अंदर आएंगी। एक्चुअल कोडिंग जो एग्जीक्यूट होने के लिए स्टेटमेंट्स, वो सब मेन के अंदर होंगे। दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन, ये एक फंक्शन कहलाता है मेन। एनी कोड इनसाइड इट्स कर्ली ब्रैकेट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। और एक फंक्शन में शुरुआत कर्ली ब्रेसेस से होती है, एंड भी, और इसके बीच में जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे ये फंक्शन की शुरुआत इस कर्ली ब्रेस से हुई है, फिर हमने जो भी कोडिंग, जो लाइन लिखनी थी, लाइन्स ऑफ कोड वो लिख दी, और फिर इसको एंड भी करना होता है। ये कर्ली ब्रेसेस छोड़ेंगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा, क्योंकि सिंटैक्स ही गलत हो गया। कोई फंक्शन, किसी भी फंक्शन की शुरुआत कर्ली ब्रेस से होगी और फिर उसको एंड भी करना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस से। लाइन 5 में सी आउट का यूज़ हो रहा है, इसको प्रोनाउंस हम क्या करते हैं, सी आउट। ये एक ऑब्जेक्ट होता है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट यूज्ड टुगेदर विद द, और इसके साथ जो ऑपरेटर यूज़ हो रहा है ये वाला, इसको कौन सा ऑपरेटर कहते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर। तो सी आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ऑपरेटर है, इंसर्शन ऑपरेटर। और सी इन के साथ जो ऑपरेटर यूज़ होता है उसको क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सी इन के साथ जो ऑपरेटर यूज़ होता है, इस तरीके से एरो इस तरफ आ जाती है, ये एक्सट्रैक्शन कहलाता है। और ये सी आउट के साथ जो है वो इंसर्शन ऑपरेटर है। टू आउटपुट और प्रिंट टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को एज एन आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ होता है। इस एग्जाम्पल में क्या आउटपुट आएगा, हेलो वर्ल्ड। जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा है तो ये डिस्प्ले हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, ये आउटपुट आ जाएगा, जो कि हम देखिए पीछे देख चुके। देखिए हेलो वर्ल्ड इस तरीके से, दिस आउटपुट विल गेट डिस्प्लेड। नाउ एक नोट देखते हैं। सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब इसमें कैपिटल स्मॉल लेटर्स मैटर करते हैं। जैसे सी आउट और सी को यदि आप कैपिटल कर देंगे तो इनकी डिफरेंट मीनिंग हो जाएगी, ये अलग चीज़ें हो गई। केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज जो होती है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपर केस लोअर केस कैसे भी लिखें, मीनिंग सेम रहेगा। बट यहाँ ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आप याद रखिए। तो यहाँ अल्फ़ाबेट्स, मतलब आपके अपर केस है कि लोअर केस, तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ सी अपर केस हो गया तो ये बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गई। अब जो ऑब्जेक्ट आईओ स्ट्रीम में वो स्मॉल वाला सी है, सी आउट। नाउ और एक नोट देखते हैं। एवरी सी प्लस प्लस स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमी कॉलन। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी कि हर सी प्लस प्लस स्टेटमेंट सेमी कॉलन से एंड होगा। फिर नोट है, द बॉडी ऑफ इंट मेन कुड ऑल्सो भी रिटन एज। जो मेन के अंदर जो है वो चीज़ें हम ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जैसे शुरुआत हुई, यहाँ एंड, एक ही लाइन में भी सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। क्योंकि छोटा प्रोग्राम है तो सी आउट हेलो वर्ल्ड, सेमी कॉलन से एंड, फिर नेक्स्ट लाइन भी यहीं लिख दी रिटर्न 0। बट फिर भी हम लाइन सेपरेट क्यों करते, वही फॉर बेटर रीडेबिलिटी, कोड अच्छे से मैनेज हो जाता है, समझ में भी आता है। रिमेंबर
द कंपाइलर इग्नोर्स वाइट स्पेसेस, सी प्लस प्लस कंपाइलर वाइट स्पेसेस को इग्नोर कर देता है. हाउएवर मल्टीपल लाइन्स मेक द कोड मोर रीडेबल. लेकिन देखिए सिंगल में भी लिख सकते थे बट मल्टीपल लाइन्स में ब्रेक करके लिख दिया तो इससे कोड रीडेबल हो जाता है और मोर अंडरस्टैंडेबल भी रहता है. लास्ट लाइन है रिटर्न जीरो, ये मेन फंक्शन को एंड कर देता है और बिल्कुल एंड में तो फिर मेन फंक्शन को क्लोज किया गया है. डू नॉट फॉरगेट टू ऐड द क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स टू एक्चुअली एंड द मेन फंक्शन. तो देखिए मेन फंक्शन को ये ओपनिंग करली ब्रेसेस है इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे है ना, ये ओपनिंग करली ब्रेसेस, फिर सारा कोड लिखने के बाद इसको क्लोज भी करना तो ये वाली कौन सी होती है, क्लोजिंग करली ब्रेसेस. तो किसी भी फंक्शन को ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ही कोड आएगा. तो किसी फंक्शन में ओपनिंग ब्रेसेस है तो फिर फंक्शन का जब कोड आप लिख लेंगे तो उसको एंड करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो सिंटैक्स एरर आ जाएगा. नाउ अब नेम स्पेस की बात कर लेते हैं कि बाई चांस हम नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखेंगे तो फिर कोड में क्या क्या लिखना पड़ेगा. You might see some C++ programs that runs without the standard namespace library. ये standard namespace library नहीं भी यूज़ करेंगे, मतलब std standard library हो गई namespace library. तो the using namespace std line can be omitted. ये बहुत बार omit भी कर दी जाती है बट फिर आपको std कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा और उसके साथ में ये वाला ऑपरेटर आएगा जो ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिफाइंड है और उसका यदि हम यूज़ कर रहे हैं. सो फॉलोड बाय दिस ऑपरेटर फॉर सम ऑब्जेक्ट्स, जो कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए, सबके लिए नहीं, तो एसटीडी और ये लिखना पड़ेगा और वो ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मेंशन्ड है, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के आगे बार बार एसटीडी और ये लिखना पड़ेगा. तो सी इन सी आउट आपके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के ही ऑब्जेक्ट्स है. तो फिर यदि नेम स्पेस एसटीडी सपोज यहाँ पे लिखते थे ना, हमने सपोज नहीं लिखा, सीधा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम फिर इंट मेन, तो फिर सी आउट के साथ आपको ऐसे लिखना पड़ेगा एसटीडी और ये वाला ऑपरेटर और फिर हेलो वर्ल्ड. ठीक है, तो इससे बेटर ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट जब भी सी इन सी आउट यूज़ करेंगे आपको बार बार ये लिखना पड़ेगा. सो यहाँ सीधा नेम स्पेस एसटीडी लिखे और यहाँ डॉट एच भी लिखना पड़ेगा आपको बार बार, और नेम स्पेस एसटीडी आप यूज़ करेंगे तो ये डॉट एच भी बार बार नहीं लिखना पड़ेगा हेडर फाइल्स में. ठीक है, तो ये समझ आ गया, बार बार ये चीज़ लिखनी पड़ेगी. इससे अच्छा उसको एक ही साथ हम ऊपर हैश इंक्लूड नहीं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख दीजिए तो बार बार ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, तो आपका कोड ईजियर हो गया. तो देखिए जब नेम स्पेस एसटीडी हम नहीं लिखेंगे तो कोड ऐसा दिखेगा, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम फिर इंट मेन, ये एसटीडी और ये वाला ऑपरेटर बार बार आपको देना पड़ेगा, फिर सी आउट ऑब्जेक्ट देन हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा. सो इसका आउटपुट तो वही आएगा बट बार बार आपको एसटीडी कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा. तो सी प्लस प्लस सिंटैक्स देख चुके, अब सी प्लस प्लस के स्टेटमेंट्स देखते हैं. जैसे हेलो वर्ल्ड भी, ये भी एक स्टेटमेंट था, तो उस तरीके से अब स्टेटमेंट्स पे फोकस करेंगे कि सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं. सो लेट्स सी सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स. A computer program is a list of instructions to be executed by a computer. एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कर रहा होगा, एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही तो एग्जीक्यूट कर रहा है. इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दीज प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स. इन इंस्ट्रक्शंस को ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम स्टेटमेंट दे देते हैं. मतलब एक प्रोग्राम किसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है, स्टेटमेंट को, क्योंकि इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को ही स्टेटमेंट कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. The following statement instructs the compiler to print the text hello world to the screen. ये जो कोड है ये कंपाइलर को क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे प्रिंट कर दो एज एन आउटपुट. तो सी आउट हेलो वर्ल्ड. ठीक है, तो हमारा क्या आउटपुट आ रहा था, हेलो वर्ल्ड. ये एक स्टेटमेंट हो गया. और सी प्लस प्लस का हर स्टेटमेंट किससे एंड होता है, सेमी कॉलन से. ये भी हम देख चुके हैं सिंटैक्स में. तो ये कोड देखते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी फिर इंट मेन सी आउट हेलो वर्ल्ड. सिंपल सा वही प्रोग्राम. तो इसमें एक स्टेटमेंट का यूज़ हुआ है, रिटर्न जीरो, तो आउटपुट हमारा आ गया हेलो वर्ल्ड. अब ऐसा ही नेक्स्ट हम देखेंगे. तो देखिए इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू एंड द स्टेटमेंट विद अ सेमी कॉलन. आपका स्टेटमेंट सेमी कॉलन से एंड होना चाहिए. इफ़ यू फॉरगेट द सेमी कॉलन एन एरर विल अकर एंड द प्रोग्राम विल नॉट रन. यदि आप सेमी कॉलन भूल जाएंगे लगाना तो एरर अकर हो जाएगा और प्रोग्राम रन नहीं करेगा. एग्जाम्पल जैसे सी आउट हेलो वर्ल्ड, यहाँ हमने क्या सेमी कॉलन नहीं लगाया तो एरर कैसा आएगा, एक्सपेक्टेड दिस मतलब ये एक्सपेक्टेड था बिफोर रिटर्न. इसके बाद कौन सी लाइन थी, रिटर्न ज़ीरो. ये देखिए रिटर्न ज़ीरो, तो बिफोर रिटर्न क्या एक्सपेक्टेड था, रिटर्न के जस्ट पहले ही तो है सेमी कॉलन. तो इसलिए यहाँ क्या एरर आ गया कि ये सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड था रिटर्न से पहले, जो कि आपने लगाया नहीं है. तो एरर आ जाएगा एक्सपेक्टेड दिस सेमी कॉलन बिफोर रिटर्न. ठीक है, इस पर फोकस नहीं करना आपको एग्जैक्ट क्या आएगा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि एरर शो हो जाएगा यदि आप सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे. देन फिर एक कोड देखते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन हेलो वर्ल्ड.
देखिए इसी को कोडिंग के उसमें देखेंगे, हमने नहीं लगाया, इधर इधर सेमीकोलन होना चाहिए, नहीं लगाया, तो ये कुछ एग्जैक्ट एरर कुछ इस तरीके से आएगा। सपोज नेम था प्रोग्राम का prog.cpp, हर सी प्लस प्लस प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या रहेगा, .cpp करके आप सेव करेंगे। इन फंक्शन, अब कौन से फंक्शन की बात हो रही है, इंट मेन, फिर लाइन दे दिया एरर एक्सपेक्टेड दिस बिफोर रिटर्न, फिर सी आउट हेलो वर्ल्ड, ये एग्जैक्ट एरर भी दे दिया कि यहाँ आपने कहीं मिस्टेक की है, रिटर्न ज़ीरो, तो ये आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यहाँ सेमी कॉलन लगाना, ठीक है। तो एरर भी यूज़फुल होता है, एरर से आपको पता चल जाता है आपने मिस्टेक कहाँ की है, एग्जैक्ट यहाँ पोजीशन दे दिया। तो हर वक्त प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है या उसमें एरर शो कर रहा है, तो वो आप ही की भलाई के लिए या प्रोग्रामर की भलाई के लिए, ताकि उसको एग्जैक्ट पता चल जाए कि गलती किधर हुई है और वो रेक्टिफाई कर सके, उसको ठीक कर सके। तो ये तो सिंगल स्टेटमेंट की बात हुई है। बहुत सारे स्टेटमेंट यदि हमें एग्जीक्यूट कराने, तब मैनी स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, मतलब ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड की बात करते हैं। तो मोस्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम कंटेन मैनी स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था कि एक बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम कैसा होता है, बट इन मोस्टली सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स में मैनी स्टेटमेंट्स ही एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। रियल लाइफ में तो एक ही स्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग तो पार्ट चल नहीं रहा वहाँ पे तो चीज़ें एक्चुअल में सॉल्व हो रही है, तो वहाँ पे ज़्यादा स्टेटमेंट्स का यूज़ होता है। द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन बाई वन इन द सेम ऑर्डर एज दे आर रिटन। स्टेटमेंट्स वन बाई वन एग्जीक्यूट होंगे जिस ऑर्डर में वो, मतलब यदि पहले ये लिखा है तो ऑर्डर में ही होंगे एग्जीक्यूट, ये नहीं होगा कि ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा सेकेंड वाला, जिस ऑर्डर में लिखा है तो वन बाई वन उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होंगे। जैसे सी आउट हेलो वर्ल्ड, तो पहले कौन सा डिस्प्ले होगा, हेलो वर्ल्ड, फिर सेमी कॉलन है, फिर सी आउट हैव अ गुड डे, फिर हैव अ गुड डे आएगा, देन रिटर्न ज़ीरो। तो देखिए अब हेलो वर्ल्ड और हैव अ गुड डे ये एक ही लाइन में आएंगे, क्योंकि यहाँ हमने वो जो था ना, जैसे एन करके लिखते थे हम, ये वाला ऑपरेटर एंड लाइन, न्यू लाइन ऑपरेटर, इसका हमने यूज़ नहीं किया, तो फिर जो है ये डबल कोड, इसका मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बहुत सिंटेक्स पे नहीं जा रहे। न्यू लाइन कैरेक्टर या एंड एल का यूज़ करेंगे तभी ये नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होगा, नहीं तो ये सेम लाइन में होगा। जैसे देखिए हैश इंक्लूड, इसी को कोड देख लेते हैं इसका, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर इंट मेन सी आउट हेलो वर्ल्ड, देन सी आउट हैव अ गुड डे, रिटर्न ज़ीरो। ये एक ही लाइन में होगा क्योंकि हमने क्या एन या फिर एंड एल उसका यूज़ नहीं किया है। तो इस तरीके से हेलो वर्ल्ड हैव अ गुड डे, ठीक है। अब देखिए, अब इसी एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रॉम द एग्जाम्पल अबव वी हैव थ्री स्टेटमेंट्स, तीन स्टेटमेंट्स है, सी आउट हेलो वर्ल्ड, देन हैव अ गुड डे एंड देन रिटर्न ज़ीरो। और सारे स्टेटमेंट किससे एंड है, सेमीकोलन से। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, तो सबसे पहले जिस ऑर्डर में वैसे ही एग्जीक्यूट होगा, पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, और फिर सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसमें हैव अ गुड डे आ जाएगा स्क्रीन पे साथ साथ ही, और लास्ट में थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब सी प्लस प्लस प्रोग्राम सक्सेसफुली अब एंड हो गया, एंड द सी प्लस प्लस प्रोग्राम सक्सेसफुली। अब आउटपुट जो सी आउट ऑब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई टेक्स्ट आपको डिस्प्ले कराना है एज एन आउटपुट, सी प्लस प्लस आउटपुट की बात करेंगे, मतलब कोई टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो उसके लिए सी आउट ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करे थे। ये देखिए इसकी बात करेंगे हम, कोई भी चीज़ आपको आउट एज एन आउटपुट डिस्प्ले करानी है तो वो किसके अंदर लिखेंगे, सी आउट ऑब्जेक्ट के अंदर। और ये कौन सा ऑपरेटर है, इंसर्शन ऑपरेटर, और जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा, एंड हर स्टेटमेंट सेमी कॉलन से एंड होगा। सो यही चीज़ देखेंगे हम। C++ output print text, the cout object together with this operator, इसको क्या कहते हैं, insertion operator. This is used to output values and print text. कोई भी वैल्यू या टेक्स्ट प्रिंट करना है तो उसके लिए cout ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और उसके साथ एक्स्ट्रा इसका इंसर्शन ऑपरेटर का, और डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। जस्ट टू रिमेंबर टू सराउंड द टेक्स्ट विद डबल कोट्स, टेक्स्ट हुई या कोई वैल्यू हुई उसको फिर आपको डबल कोट्स के अंदर जैसा भी जो भी लिखेंगे, चाहे वैल्यू हो, न्यूमेरिक हो, स्ट्रिंग हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, कोई सेंटेंस हो, वो पूरा वैसे का वैसे डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, वही हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। तो सी आउट, यही नॉर्मल जो एग्जांपल हम देखते हैं, तो ये सी आउट का यूज़ होता है फॉर आउटपुट टेक्स्ट या वैल्यू जो भी। यहाँ टेक्स्ट की बात हो रही है तो हम टेक्स्ट ही ले लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर इंट मेन आया, देन सी आउट हेलो वर्ल्ड, फिर रिटर्न ज़ीरो। तो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो गया, ठीक है, तो आउटपुट आ गया। नाउ अब ऐसे ही सी आउट काफ़ी ऑब्जेक्ट्स का हम यूज़ कर सकते हैं, यदि मोर देन वन लाइन, जितनी भी लाइन्स हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। सो यू कैन ऐड एज मैनी सी आउट ऑब्जेक्ट्स एज यू वांट, जितने सी आउट ऑब्जेक्ट हम चाहें यूज़ कर सकते हैं। हाउ एवर नोट दैट इट डज नॉट इंसर्ट अ न्यू लाइन एट द एंड ऑफ द आउटपुट, आउटपुट के एंड पे लेकिन नेक्स्ट लाइन अपने आप नहीं आएगी, उसके लिए आपको ये न्यू लाइन कैरेक्टर का या एंड एल का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम प्रीवियस किसी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में।
ठीक है। यदि नेक्स्ट लाइन में आपको आउटपुट चाहिए तो हर लाइन के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा कोड में बट क्योंकि हम नहीं मेंशन करें तो भी ये साथ में एक ही लाइन में डिस्प्ले होगा। तो ये कोड देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, यहाँ दो सी आउट यूज्ड हैं, तो पहले हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा, फिर आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस। लेकिन ये एक ही लाइन में क्यों होंगे? क्योंकि हमने ये न्यू लाइन कैरेक्टर का मतलब इसका और एंडल इनमें से किसी का यूज़ नहीं किया। यदि हम चाहते हैं आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो तो इनमें से किसी एक का यूज़ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि नहीं मैंशनड है तो ये एक ही लाइन में डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट। और हर स्टेटमेंट किससे एंड होता है? सेमी कॉलन से। सो देखिए ये कोड हम देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन सी आउट हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस रिटर्न 0। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस इस तरीके से एज एन आउटपुट आ गया। अब प्रिंट नंबर्स की बात करते हैं। कोई नंबर आप प्रिंट करना चाह रहे तो उसके लिए डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं होगी। सीधा नंबर लिखिए, सी आउट और ये वाला इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ कीजिए। और देखिए नंबर को आपको डबल कोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप वैल्यू लिख दीजिए, वो डिस्प्ले हो जाएगी। टेक्स्ट के लिए डबल कोट्स का यूज़ होता है। यू कैन ऑल्सो यूज सी आउट टू प्रिंट नंबर। सी आउट का यूज़ भी हम कर सकते हैं नंबर्स प्रिंट करने के लिए। हाउएवर अनलाइक टेक्स्ट वी डोंट पुट नंबर्स इनसाइड डबल कोट्स। नंबर्स को डबल कोट्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल लेंगे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ऐसे सी आउट 3 ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा डिस्प्ले। ठीक है, सो ये एक कोड हो गया। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन सी आउट 3, बस वैल्यू लिखी, रिटर्न 0, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? 3। नाउ यू कैन ऑल्सो परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। सीधा सी आउट पे 3 + 3 लिखिए तो ये ऑलरेडी ऑपरेटर जो है अंडरस्टूड रहता है कि प्लस का काम एडिशन का, तो 3 + 3 क्या होगा? 6। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कोड। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन सी आउट 3 + 3 रिटर्न 0, तो आपका क्या आ जाएगा? 3 + 3 कैलकुलेट भी हो जाएगा तो आउटपुट 6 आ जाएगा। और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लेते हैं, 2 × 5 सपोज आपको लिखना है। एग्जाम्पल सी आउट 2 × 5, 5 × 2 10 होगा। सो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो सी आउट 2 × 5, सो आउटपुट वुड बी 10। ठीक है, सो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने देखे। या तो देखिए डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए, या मैथमेटिकल ऑपरेशन करना तो एडिशन लिख सकते हैं आप, या यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब सी प्लस प्लस न्यू लाइन्स की बात करते हैं। न्यू लाइन मतलब वही नेक्स्ट न्यू लाइन कैरेक्टर और एंडल यदि आप नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो न्यू लाइन्स में देखिए, टू इंसर्ट अ न्यू लाइन इन योर आउटपुट। आप नई लाइन आउटपुट में डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, मतलब आउटपुट को नेक्स्ट लाइन तक ले जाना चाह रहे हैं, तो ये कैरेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। इसको एस्केप सीक्वेंस भी कहा जाता है। ये वन ऑफ द एस्केप सीक्वेंस है। ऐसी बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस होती हैं, हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं। तो ये वाली एस्केप सीक्वेंस को कहा जाता है न्यू लाइन कैरेक्टर। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, फिर सी आउट हेलो वर्ल्ड। और ये नेक्स्ट लाइन में यदि आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस डिस्प्ले कराना है तो इसको ऐसे डबल कोट्स में लिख देंगे। इसको लिखने का और भी तरीका होता है, तो वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड के बाद फिर से ऐसे ऑपरेटर, यदि आप डबल कोट्स ऐसे दोबारा लगाना पड़ेगा, फिर एन ऐसे अलग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो ये जो हेलो वर्ल्ड के साथ ही वाले कोट्स में अंदर लिख दीजिए। तो इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, तो फिलहाल हम ये वाला तरीका देख लेते हैं। तो ऑटोमेटिक देखिए पहले वाले में ये जो एग्जाम्पल था, ये देखिए आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस, इसमें कोई भी हमने एन का यूज़ नहीं किया है। तो ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है? इस तरीके से एक ही लाइन में। हम नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए देखिए हमने किसका यूज़ कर दिया? एन का, न्यू लाइन कैरेक्टर का। तो है ये कोड देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन सी आउट हेलो वर्ल्ड सी आउट आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस रिटर्न 0। ठीक है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर हो गया। इसको एस्केप्स, ये वन ऑफ द एस्केप सीक्वेंस है। सो हेलो वर्ल्ड, अब आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस नेक्स्ट लाइन में आ गया। सो फॉर बेटर प्रोग्रामिंग या क्लैरिटी के लिए एन का यूज़ करना बेटर रहता है। हर आउटपुट लाइन सी आउट में जो भी है, हर स्टेटमेंट अपना नेक्स्ट उसमें आउटपुट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, बजाय एक ही लाइन के। सो बेटर रीडेबिलिटी के लिए अब हम एन कैरेक्टर को और एक तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए उसको कैसे लिखेंगे। यू कैन ऑल्सो यूज अनदर, ये इंसर्शन ऑपरेटर है, वही सी आउट में जो हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला। देखिए या तो हेलो वर्ल्ड के अंदर ही हमने एन को मेंशन किया था, यदि इसके आउटसाइड हम मेंशन करेंगे तो दोबारा से इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और डबल कोट्स के अंदर इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, ये और एक तरीका है
या तो फिर आप देखिए इसके अंदर ही मेंशन कीजिए, डबल कोट्स के अंदर जो डिस्प्ले कराना है, तो भी सेम पर्पस है, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा आउटपुट। एंड इस तरीके से भी हम लिख सकते, तो ये भी करेक्ट वे है ऑफ राइटिंग एन। देन देखिए ये हो गया एग्जाम्पल, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम नेम स्पेस एसटीडी, फिर मेन सी आउट हेलो वर्ल्ड, फिर एन, देन आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस। तो इस तरीके से ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मेन प्रोग्राम। तो एन इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं और आउटपुट देखिए सेम आएगा, जैसा कि पहले हमने देखा था। जब एन को हेलो वर्ल्ड के साथ लिख रहे थे तब भी यही था, और एन को अलग से लिख रहे हैं तब भी आउटपुट सेम रहेगा, आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दो एन कैरेक्टर्स यदि साथ में लिखेंगे, एक टिप है, इंपॉर्टेंट टिप, दैट वो टिप क्या है, 2n कैरेक्टर्स आफ्टर ईच अदर विल क्रिएट अ ब्लैंक लाइन। अब 2n कैरेक्टर्स है तो पहला एक एन कैरेक्टर नेक्स्ट लाइन तक जा रहा था, 2n एक साथ यूज करेंगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, वो ब्लैंक रह जाएगी। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये तो लिखना ही लिखना है मेन, फिर सी आउट हेलो वर्ल्ड, एन 2 बार लिख लिया हमने, ठीक है, देन आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस। तो इस तरीके से देखिए ये हो गया, 2 बार हमने एन का यूज़ किया है, एंड इस तरीके से ये नेक्स्ट लाइन के बजाय एक ये ब्लैंक लाइन आ गई बीच में। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी स्पेसिंग आ जाएगी दोनों लाइन्स के बीच में। नाउ अनदर वे टू इंसर्ट अ न्यू लाइन इज द एंड एल मैनिपुलेटर। ये एक मैनिपुलेटर है, ठीक है, और एन को क्या कहा गया है, एन को सिंपल कैरेक्टर कहा गया है, न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, एन कहलाता है कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर, एंड एक मैनिपुलेटर का यूज होता है दैट इज एंड एल, या तो इसका यूज कर सकते हैं आप इस तरीके से, एग्जाम्पल हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन हेलो वर्ल्ड, लेकिन एंड एल में देखिए डबल कोट्स नहीं लगेंगे, देन आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस। सो इस तरीके से आ गया सी आउट, देन हेलो वर्ल्ड, एंड एल आ गया, देन आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस। ठीक है, नाउ ये आउटपुट सेम ही आउटपुट आएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। पर्पस एन और एंड एल का सेम ही है, लिखने का तरीका अलग है। एंड एल एक मैनिपुलेटर है और एन जो है वो एक कैरेक्टर है, न्यू लाइन कैरेक्टर। नाउ बोथ एन एंड एल आर यूज टू ब्रेक लाइन्स, लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन तक ले जाने के लिए ही है। हाउएवर एन इज मोस्ट यूज्ड, एन का यूज मोस्ट सब ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एन एंड एल। बट व्हाट इज एन एग्जैक्टली, एन है क्या? द न्यू लाइन कैरेक्टर इज कॉल्ड एन, ये एक टाइप की एस्केप सीक्वेंस है जो कि हम प्रीवियस एक चैप्टर में देख चुके हैं, इसको न्यू लाइन कैरेक्टर कहते हैं। एस्केप सीक्वेंसेज और भी होती हैं, तो वो उससे रिलेटेड आप पहले की वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। एंड इट फोर्सेज द कर्सर टू चेंज इट्स पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन ऑन द स्क्रीन, दिस रिजल्ट्स इन अ न्यू लाइन। बस इसका पर्पस होता है कि नेक्स्ट लाइन तक कर्सर चला जाएगा और नेक्स्ट सी आउट का जो स्टेटमेंट है वो आपका नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होगा, बट ना कि उसी सेम लाइन में। अब देखिए वैलिड, यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं हम एस्केप सीक्वेंसेस। एग्जांपल्स ऑफ अदर वैलिड एस्केप सीक्वेंसेस आर, बल्कि इसी चैप्टर में डिटेल में, पहले हो सकता है कि बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया गया, यहाँ थोड़ा डिटेल में हम और भी एस्केप सीक्वेंसेस हैं, जैसे एन एक एस्केप सीक्वेंस है, न्यू लाइन कैरेक्टर कहते हैं इसको। वैसे ही अदर एस्केप सीक्वेंसेस में स्लैश टी, फिर डबल स्लैश, और ये डबल कोट्स के लिए। देखिए आप किसी लाइन में टैब जितना स्पेसिंग देना चाह रहे हैं, देखिए एक स्पेसिंग देते तो नॉर्मल ऐसे आएगी, टैब जितनी स्पेसिंग में थोड़ी सी कैरेक्टर्स के बीच में थोड़ी ज़्यादा स्पेसिंग आ जाती है, तो टैब देना है, टैब जितनी स्पेसिंग, तो इस तरीके से टी लिखना पड़ेगा। सो इट क्रिएट्स अ हॉरिजॉन्टल टैब। और यदि किसी लाइन में ही आपको डबल इस तरीके का स्लैश चाहिए, तो क्योंकि एक स्लैश का मतलब तो वो तो ले लेगा कि ये कोई एस्केप सीक्वेंस हो सकती है, बट डबल लिख देंगे तो एक बैक स्लैश कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा एज एन आउटपुट। और डबल कोट्स को भी देखिए, वैसे तो सी आउट में चीज़ें डबल कोट्स में, तो वो तो ऐसा लगेगा कि डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ें वो डिस्प्ले होती है, बट आपको उसमें ही डबल कोट्स यदि डिस्प्ले कराना है तो आपको जिस डबल कोट के आगे ऐसे लिखा होगा वो एज एन आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो डबल कोट कैरेक्टर डिस्प्ले कराने के लिए ये एस्केप सीक्वेंस यूज़ करेंगे। तो एन के अलावा और एस्केप सीक्वेंसेस ये रही। तो जैसे टैब का एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, तो देखिए मेन सी आउट हेलो वर्ल्ड, सपोज हेलो वर्ल्ड और आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस के बीच में टैब जितनी स्पेसिंग देनी है तो आप टी लिख दीजिए, तो नेक्स्ट लाइन में जाके, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाके उसी लाइन में रहेगा, लेकिन टैब जितनी स्पेसिंग आ जाएगी। देखिए नॉर्मल स्पेसिंग थोड़ी सी होती है, टैब मतलब लगभग अराउंड थोड़े ज़्यादा कैरेक्टर्स, ऑलमोस्ट शायद एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, बट शायद 6 कैरेक्टर्स की, ऐसे जितना भी एक टैब की स्पेसिंग होती है, जो टैब आपका कीबोर्ड पे रहता है, तो थोड़ी ज़्यादा स्पेसिंग आ गई। ठीक है, हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस, यहाँ नेक्स्ट लाइन में नहीं गया, बस टैब जितनी स्पेसिंग आ गई।
नाउ ये डबल स्लैश इस तरीके से यदि एस्केप सीक्वेंस देंगे तो हेलो वर्ल्ड और आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस के बीच में एक ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस, ठीक है, ये एक एस्केप सीक्वेंस हो गई। ये देखिए फिर से। अब यदि डबल कोट्स ही चाहिए हमको, जैसे दे कॉल हिम जॉनी, जॉनी के आगे यहाँ फ्रंट में डबल कोट, इसको हमें डबल कोट्स में लिखना है जॉनी को। तो देखिए ये वाले डबल कोट्स तो सी आउट के लिए है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, लेकिन जॉनी के लिए जो डबल कोट्स हैं वो जॉनी को डबल कोट्स में डिस्प्ले करने के लिए, तो ये एज एन आउटपुट डिस्प्ले हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको ये वाली एस्केप, मतलब खाली डबल कोट नहीं लिखना, उसके सामने ये लिखना पड़ेगा। खाली डबल कोट में क्या रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे ये जो शुरू हुआ था यहाँ एंड कर दिया हमने सी आउट को, तो यहीं तक दे कॉल हिम तक डिस्प्ले होके वो बाकी डिस्कार्ड हो जाएगा और आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, या फिर कोई एरर भी शो हो सकता है। तो ये डबल कोट्स के लिए है, डिस्प्ले करने के लिए। तो इसमें कैसा आएगा, देखिए जॉनी डबल कोट्स में आ गया, ठीक है। तो ये डबल कोट्स के लिए एक एस्केप सीक्वेंस हो गई। तो हमने 3 एस्केप सीक्वेंसेस देख ली। एक, वैसे तो 4 है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर की तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसके अलावा जो वैलिड एस्केप सीक्वेंसेस, टैब देख लिया, स्लैश के लिए देख लिया, और डबल कोट्स लगाने के लिए देखिए, ये टैब के लिए हो गया टी, देन ये बैक स्लैश इस स्लैश के लिए हो गया, और अब ये डबल कोट्स के लिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।